हाजी साहब एक मरतबा कहने लगे कि मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से ये कहा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, हाजी साहब ये जरा बेतकल्लुफी थी इसमें। हाजी साहब ने मौलाना उबैदुल्लाह साहब, ये भी पुराने आदमी, वो भी पुराने आदमी। तो हाजी साहब कहने लगे कि एक दिन मैंने मौलवी उबैदुल्लाह साहब से कहा कि मौलवी साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब कहने लगे कि भाई अब्दुल वहाब यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था? चलाना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि भाई अब्दुल वहाब यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब कहने लगे बहुत दिन गुजर गया, मैं भूल गया। तो बात तो हुई थी मौलवी साहब से, वो मैं भूल गया। फिर मैंने एक मरतबा मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। साथियों को तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब कहने लगे भाई अब्दुल्ला यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हमें अपने साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हमारे पुराने लोगों में डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब हैं अलीगढ़ के, ये पहली खेप है अंग्रेजी दानों की, पहली खेप जो तबलीग में लगी। उनमें यहाँ के भाई यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, ये पहली खेप के लोगों हैं। और हमारे यहाँ खालिद साहब हैं, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे। तो खालिद साहब कहने लगे कि मैंने एक, अच्छा वो हजरत से बहुत खुल के बात कर लिया करते थे, और साथी तो इतनी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन वो हिम्मत से हजरत से खुल के बात किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने हजरत से पूछा कि हजरत सब साथियों की एक राय है, अमीर की राय उससे मुख्तलिफ है, तो क्या अमीर अपने साथियों की राय के खिलाफ फैसला कर सकता है? साथियों की एक राय है, अमीर की उसके अलावा राय है, तो क्या अमीर साथियों की राय के खिलाफ फैसला कर सकता है? तो हजरत ने फरमाया कि हाँ भाई कर सकता है, लेकिन ये भी देख लो तुम्हारे साथी मानेंगे कि नहीं, उनमें मानने की इस्तेदाद है कि नहीं। उन्होंने फिर हजरत से पूछा कि हजरत अगर ये खतरा हो कि वो नहीं मानेंगे तो फिर क्या करे अमीर? तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुम उनकी मान लो, तुम अरे वो तुम्हारी नहीं मानते हैं तो तुम उनकी मान लो, उनकी मान लो। अमीर को हाथ फैसला कर सकता है सब साथियों की राय के खिलाफ, लेकिन इस्तेदाद है तुम्हारे साथियों में मानने की, और अगर नहीं है तो फिर क्या करो? क्या करो भाई? उनकी मान लो। तो कितना आसान काम अल्लाह ने हमें दिया है। बस वही बात हजरत जी की बात कि जब हमारा नफ्स शामिल हो जाता है तो वहां से गाड़ी अटकना शुरू होती है। गाड़ी तो अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, ये गाड़ी कौन चला रहा है? दुनिया के अक्लमंद हैरान है कि इतना बड़ा निजाम कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? क्या चला रहा है? दुनिया की अक्लें हैरान है, अक्लें हैरान है। तो हजरत फरमाया करते थे कि भाई गाड़ी तो अल्लाह चला रहा है, गाड़ी तो अल्लाह चला रहा है। रुकावटें वहां पैदा होती हैं जहां नफ्स शामिल होता है। नफ्स शामिल हुआ अब रुकावटें पैदा होना शुरू होती है, और जहां तक नफ्स शामिल नहीं है वहां गाड़ी चलती रहती है, अल्लाह की मदद से चलती है, अल्लाह चला रहा है। लेकिन जब नफ्स शामिल होता है तो वहां से रुकावटें पैदा होनी शुरू होती है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अभी जो मशवरा हो रहा था ये 5 दिन के छोड़कर जो पहला मशवरा हुआ, उस पहले मशवरे में उन्होंने एक मसनून दुआ सुनाई कि हुजूर की दुआओं में है अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबना व नवासियाना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ फइज़ा फ़अलता ज़ालिका बिना फकुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस। ये मसनून दुआओं में, हुजूर की दुआओं में कि अल्लाह हमारे दिल, अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबना, हमारे दिल, व नवासियाना, हमारी पेशानियां, वो जवारिहना, हमारे जवाब, बियदिक, हमारे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में है। हमारे दिल भी तेरे हाथ में है, हमारी पेशानियां भी है तेरे हाथ में है, हमारे जवारे भी तेरे हाथ में। जब तूने हमें ऐसा बनाया है, जब तूने हमें ऐसा बनाया है तो तू ही हमारा कारसाज हो जा, तू ही हमारे कामों का बनाने वाला, तू ही हमारे कामों का बनाने वाला।
وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور تو ہمیں سیدھی راہ پر جمائے رکھ، سیدھی راہ پر تو ہمیں جمائے رکھ۔ ارے بھائی حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں، حضور مانگ رہے ہیں، تو حضور کی دعائیں امت کے لیے تعلیم ہیں، حضور کی دعائیں ہیں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دل بھی تیرے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں، ہمارے جوارح بھی تمہارے جسم کے اعضاء بھی تیرے قبضے میں ہیں۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ لم تملکنا منہا شیئا، جب تو نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو کیا کر، فکن انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہو جا، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہو جا۔